साथियों, आज के संडे मोटिवेशन क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मोटिवेशन करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दरअसल एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। राजा ने 2 बाज के बच्चों को पाला। देख रेख के लिए उन्होंने एक मैनेजर को भी अपॉइंट किया। दोनों बाज खेलते हुए आगे बढ़ रहे थे, पल रहे थे, बहुत ही सुंदर दिखते थे। देखने में इतने सुंदर लगते थे कि राजा का और राजा के दरबार में रहने वाले लोगों को ये बहुत पसंद आता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से अटखेलियाँ करते हुए रहते थे। राजा उनको देख करके बहुत खुश होते थे। दोनों समय के साथ बड़े होते गए। बड़े हो जाने के बाद एक बार राजा ने अपने मैनेजर को और सभी सेवकों को बुला करके कहा कि अब मैं इन बाजों को उड़ते हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए इन बाजों को अभी उड़ाइए। दोनों बाज उड़ने के लिए तैयार हो गए। दोनों बाजों को उड़ने के लिए तैयार किया गया। दोनों बाजों ने आसमान में, खुले आसमान में लंबी उड़ान भरी और धीरे धीरे आँखों से ओझल होते चले गए। लेकिन एक बाज तो खुले आसमान में लंबी उड़ान भरते हुए क्षितिज की ओर बढ़ने लगा, परंतु दूसरा बाज वापस अपनी डाल पर आकर के बैठ गया। डाल पर आकर के आराम करने लगा। एक बाज तो क्षितिज की ओर चला गया, दूसरा बाज जो है डाल पर आकर के आराम करने लगा। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सभा को बुला करके सभी को बोला कि जो व्यक्ति इस बाज को उड़ना सिखा देगा, ये वापस आ गया, इसका अर्थ ये है कि अच्छी तरह से उड़ना नहीं जानता है, इसलिए जो व्यक्ति इसको उड़ना सिखा देगा उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। बहुत प्रयास करने पर भी वह बाज नहीं उड़ा। वह बाज बार बार उड़ता था और वापस आकर के अपने डाल पर बैठ जाता था, पुनः वापस आकर के डाल पर बैठ जाता था। सभी लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। राज्य के सभी नागरिक भी कोशिश कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद यह पता चला कि किसी ने बाज को उड़ना सिखा दिया है, जिससे दूसरा बाज भी आसमान में उड़ने लगा है। राजा ने सबको बुलाया और सबको बुला करके पूछा, बोला किसने उड़ाया इसको? बहुत लोगों ने कोशिश किया, लेकिन यह बाज तो उड़ने को तैयार नहीं था। तो फिर किस व्यक्ति की कोशिश से यह उड़ने लगा, उसको मैं इनाम देना चाहता हूँ। तो पता चला कि एक किसान ने, राज्य के एक किसान ने उस बाज को उड़ना सिखा दिया है। राजा ने किसान को बुलाया और पूछा कि बताइए यह कैसे हुआ? तो किसान बोलता है कि महाराज जनाब, मैंने कुछ भी विशेष कार्य नहीं किया है। मैं तो एक सीधा साधा व्यक्ति हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आती नहीं है। मैंने तो सिर्फ बाज की उस डाल को काट दिया जिस पे वह बाज बैठा करता था आराम करने के लिए। राजा यह सुनकर के बहुत खुश हुआ। राजा यह चीज़ें सुनकर के बहुत खुश हुआ और उसने किसान को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। अब वह दोनों बाज एक दूसरे के साथ मिल करके खुले आसमान में लंबी उड़ान भरा करते थे और वापस आते थे, भोजन करते थे, आराम करते थे, उसके बाद पुनः लंबी उड़ान भरा करते थे। तो यह कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके, जो छोटा वाला बाज था, जो दूसरा वाला बाज था, वह अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकला। आज की सीख क्या है? आज की सीख ये है कि सफलता का उड़ान भरने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा। चाहे वह हमारा घर हो, चाहे वह हमारा शहर हो, चाहे वह हमारा पोस्ट हो। अपनी कुर्सी से हट करके, अपनी कुर्सी से कुछ अलग हो करके आगे बढ़ेंगे, तभी तो बड़ी कुर्सी मिलेगी। ज़मीन और आसमान दोनों एक साथ नहीं मिल सकता, यह तो तय है। यदि हमें शिखर पर जाना है तो हमें तल छोड़ना होगा, और यदि हमें तल पे रहना है तो हमें शिखर पर छोड़ना होगा। शिखर पर जाने के बारे में सोच छोड़ना होगा। शिखर पर चढ़ने के लिए तल को छोड़िए। आइए कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, सफलता की ऊंची उड़ान भरते हैं, सफलता के आसमान में उड़ने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है इस क्लास से कुछ तो मोटिवेशन आपको हुआ होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।